नमस्कार दोस्तों, पहल कोचिंग क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अधिगम के टॉपिक की अपन बात कर रहे थे और मैं आज दूसरा सिद्धांत लेके आया हूँ। पावलोव के सिद्धांत की अपन बात करेंगे। पावलोव का जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। आपने जो पीछे वाला जो वीडियो देखा, आपने उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत अच्छी बात है। और उसी के कारण से मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूँ और इसके बारे में आप पूरा देखिए। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आपके डाउट का सॉल्यूशन आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में अपन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। प्रतिपादक की अपन बात करते हैं तो इसका पूरा नाम बताता हूं मैं, इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो पावलोव है, इनकी अपन बात करते हैं ये कहाँ के थे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये रूस के शरीर शास्त्री व मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो पावलोव है, इनकी यदि अपन बात करें तो इन्होंने ये जो सिद्धांत है ये किस वर्ष दिया था, ये भी आप ध्यान करेंगे। ये सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया था। कब दिया था? 1904 में। ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको ये भी ध्यान रखिए कि इस सिद्धांत के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, अर्थात इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की अपन बात करते हैं तो ये कब दिया गया था? 1904 में। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, इसलिए आप ध्यान करेंगे कि इनको इस सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण से ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किस पुस्तक में किया। पुस्तक की यदि अपन बात करते हैं तो इनकी जो पुस्तक थी वो थी जनरल साइकोलॉजी। ये इनकी पुस्तक थी और इस पुस्तक में जनरल साइकोलॉजी में इन्होंने अपने इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। यहाँ पर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था। प्रयोग की यदि बात करें तो इन्होंने प्रयोग किया था भूखा कुत्ता, यानी कहने का मतलब है कुत्ते पर प्रयोग किया था और वो कुत्ता क्या था? भूखा था। जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, ठीक इसी प्रकार इन्होंने भी किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। दूसरी बात, हम यहाँ एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि ये जो कुत्ता है उसकी अपन बात करते हैं तो कुत्ते की एक लार ग्रंथि थी और उस लार ग्रंथि का नाम था पैराटिड ग्रंथि। यहाँ पर आप ध्यान करेंगे कि कौन सी? पैराटिड ग्रंथि। और ये जो पैराटिड ग्रंथि है, इस ग्रंथि की अपन बात करते हैं। इस ग्रंथि को इसका ऑपरेशन किया और उस ग्रंथि में एक नली लगा दी और नली जो है उस नली को आगे किसी बॉक्स में फिट कर दिया ताकि उसके लार का श्रावण इस नली के माध्यम से होकर के और वहाँ पर एकत्रित हो जाए। इसके बाद में ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के उपनाम की। उपनाम की मैं आपको बात बताऊं कि कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो उपनाम में से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको उपनामों के बारे में पता होना जरूरी है। मैं बात करता हूं सबसे पहले जो आपका ये सिद्धांत है इसी के बारे में बात करते हैं। एक नाम इसका हो गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत।
जिसको आप अंग्रेजी में बोलते क्या हैं, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसको अपन बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा यदि इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप CR थ्योरी बोल सकते हैं। अब CR थ्योरी क्यों बोल सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। यहाँ पर हो जाएगा C का मतलब कंडीशनिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। इस प्रकार इसको आप क्या कह देंगे, CR थ्योरी। क्या बोल देंगे इसको आप, CR थ्योरी बोल देंगे। दूसरी बात, अन्य नाम की बात करते हैं। अन्य नाम की यदि बात बताऊं आपको तो इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंग्रेजी वाला नाम भी ध्यान कर लेना, पूछ लिया जाता है। तो इसको आप बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। CC थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं। नंबर 3, तीसरे उपनाम की यदि बात करते हैं तो इसको आप बोलते हैं बंद प्रत्यावर्तन, यानी संबंध प्रत्यावर्तन बोल दो, चाहे आप इसको बंद प्रतिक्रिया भी आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि प्रतिक्रिया की अपन बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनमें इस प्रकार से संबंध स्थापित हो जाता है जो मैं आपको यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध सिद्धांत की बात करते हैं। केवल संबंध नाम आता है या बंद नाम आता है तो वो थोंडाइक वाला था, मैंने पहले आपको बताया था। यहां पर मैं साथ में प्रत्यावर्तन या प्रतिक्रिया भी जोड़ रहा हूं, तो इनके बारे में आप ध्यान करेंगे। प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं तो इसको आप पुरातन, यानी पुरातन को आप क्या बोल सकते हैं, प्राचीन अनुबंधन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं अनुबंधन सिद्धांत, यानी अनुबंधन नाम आएगा। बात ये है तो शास्त्रीय बोल दीजिए, चाहे प्राचीन बोल दीजिए, चाहे पुरातन बोल दीजिए, तो मैं एक जगह लिख देता हूं और क्या क्या नाम है। इसको आप प्राचीन अनुबंधन ऑब्लिक पुरातन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। केवल अकेला नाम भी आ सकता है और वो क्या आ सकता है, अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी पता होना जरूरी है कि अनुबंधन जो है, अनुबंधन का जनक, अनुबंधन का जनक है वो किसको कहा जाता है, पावलोव को, ठीक है। एक बात ये होगी। दूसरी बात मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, लेकिन ये मैं अर्थ आपको यहां नहीं बताऊंगा। एक बार पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि अस्वाभाविक कोई उद्दीपक होता है और उसके प्रति अपन क्या करते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। तो यहाँ पर यदि मैं इसके सिद्धांत की बात करूं तो इसके सिद्धांत की प्रोसेस जो है वो 3 चरणों में आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। 3 चरण कौन कौन से हैं, इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सिद्धांत की प्रक्रिया।
सिद्धांत की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं लेंगे अपन। एक तो अनुबंधन से पहले, एक अनुबंधन के दौरान और एक अनुबंधन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, अनुबंधन से पूर्व। अनुबंधन से पहले की स्थिति की अपन बात करें तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर भोजन है वो उससे कुत्ते के सामने रखा जाएगा, और भोजन जैसे ही कुत्ते के सामने पर रखते हैं तो कुत्ते के क्या आती है, लार आती है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात होती है वो क्या होती है, भोजन रखा जाएगा, और इस भोजन को देखते ही कुत्ते के क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी। ठीक है, भोजन की अपन बात करते हैं तो भोजन जो आपका है वो क्या है, भोजन UCS है। क्या है, UCS। अब UCS क्या होता है मैं आपको भी बता दूंगा साइड में सारी बात। ये आपका क्या है, UCR। ठीक है, यानी ये तो आपका क्या हो गया, भोजन उद्दीपक हो गया, स्टिमुलस हो गया, ये आपके रिस्पॉन्स से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। क्या आ गई, अनुक्रिया, भोजन दिखाते ही लार आ गई, तो ये रिस्पॉन्स हो गया, ये क्या हो गया, उद्दीपक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक शब्दावली है, पहले वो आप समझ लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो होता है आपका UCS। ठीक है, UCS की अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस। ओके, यहां पर यदि इसके हिंदी की बात करूं तो अनकंडीशनल स्टिमुलस को आप क्या बोलेंगे, अनुबंधित। कंडीशन का मतलब क्या होता है, बंधन, अनुबंधन को बोलते हैं। अन यहाँ पर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अननाबंधित, यानी ये आपका हो जाएगा, अन्न तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, अनुबंधित अनुक्रिया, सॉरी उद्दीपक, स्टिमुलस है ना इसलिए उद्दीपक, तो ये आपका हो जाएगा उद्दीपक। ठीक है, इसी के अलावा इसका और नाम क्या हो सकता है, ये जो है ये आपका क्या होगा, स्वाभाविक उद्दीपक होगा। क्या होगा, ये स्वाभाविक। ठीक है, UCS का मतलब ये हुआ कि इसके प्रति जो अनुक्रिया होगी वो भी क्या होगी, UCR होगी। ठीक है, अनकंडीशनल होगी, यानी कहने का मतलब है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति जो अनुक्रिया होगी वो भी क्या होगी, अनकंडीशनल होगी। ये आप ध्यान करेंगे। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक होता है आपका CS। यहां पर ये अन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशनल स्टिमुलस। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की भी। तो ये क्या, मैंने कहा अनुबंधित, तो अनानुबंधित बोल सकते हैं इसको आप, लेकिन मैंने तोड़ के लिखा ताकि समझ में आ जाए, अनानुबंधित। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अब जैसे ये है ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो ये यहां पर अपन बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा UCR, ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने ये कहा कि ये स्वाभाविक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक। ये आपका है, इसको आप क्या बोलेंगे, वही प्रक्रिया हो जाएगी, अनुबंधित
उद्दीपक था वो और ये रिस्पॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगी, अनुक्रिया। उसके बाद में ये भी क्या हो जाएगा आपका स्वाभाविक अनुक्रिया। फिर हम बात करते हैं CR। CR की यदि बात करें अपन तो यहां आप ये देखेंगे CR के बारे में क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप कंडीशनल, एक मिनट, कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। और ये अनुबंधित अनुक्रिया की बात करते हैं तो ये आपकी क्या होती है, ये होती है अस्वाभाविक। अस्वाभाविक अनुक्रिया, पूरा लिख देता हूं। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पर और बताता हूं, यदि अपन बात करते हैं कि इन अनुक्रिया की और उद्दीपक की, तो ये उद्दीपक जो हैं ये क्या होते हैं, ये जन्मजात भी होते हैं और ये अर्जित भी होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो क्या होती है, जन्मजात होती है। स्वाभाविक अनुक्रिया होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कहने का मतलब भोजन आपको दिखाया, मुंह में लार आ गई, जन्मजात होगी, स्वाभाविक है ये तो। लेकिन घंटी की बात करते हैं, घंटी क्या है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है वो, अस्वाभाविक उद्दीपक है। यानी उसको आप बोल सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप कृत्रिम, ये अनुक्रिया होगी तो इसको आप अनुक्रिया को बोल देंगे कृत्रिम अनुक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात इसकी करते हैं, मेन बात आपके ये आती है कि ये किस प्रकार से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक है। तो इसको मैं दूसरा नाम यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्लिक लगा करके। ये अस्वाभाविक हो गया और इसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि कृत्रिम बोल देंगे इसको आप। ठीक है, मैंने एक जगह लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए, ये तो मैंने सामान्य रूप से बता दिया कि UCS क्या है, CS क्या है, UCR क्या है और CR क्या है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक, और ये क्या होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया पूरी आपकी होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 2, और नंबर 2 की बात करते हैं अनुबंधन के दौरान। अनुबंधन की मैं आपको बात बताऊं तो अनुबंधन में आप ध्यान करेंगे कि सबसे पहले आपको अस्वाभाविक उद्दीपक है वो लाना पड़ेगा। अस्वाभाविक उद्दीपक के तुरंत बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड से ज़्यादा वक्त नहीं होना चाहिए। 2 उद्दीपक होंगे यहाँ पर, और दोनों उद्दीपकों की बात करते हैं अपन ने, तो मैं इसमें बताऊं कि पहले घंटी बजाई जाएगी और घंटी के तुरंत बाद में क्या दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। ये आपके लार आ गई यहाँ, तो घंटी की अपन बात करते हैं तो घंटी क्या होगी आपकी, CS होगी। घंटी क्या होगी, CS। भोजन की बात करते हैं, ये UCS, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और ये यहाँ पर जो अनुक्रिया हुई है ये क्या आ गई, ये आपकी UCR आ गई। क्या आ गई, ये UCR। ठीक है, यहाँ यदि इनमें आपको घंटी के साथ यदि अनुबंधन स्थापित करवाना है तो घंटी के तुरंत बाद में भोजन जो है वो दिया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अनुबंधन नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन नंबर 3 की। 3 की बात यदि मैं बताऊं वो हो जाएगा आपका अनुबंधन के बाद या अनुबंधन के पश्चात। यदि अनुबंधन के बाद या पश्चात की बात करते हैं तो यहां पर केवल घंटी बजाई जाती है।
और घंटी बजाने के बाद में भी क्या आती है, लार, यानी CS प्रस्तुत किया गया तो क्या हुई, CR हुई। और यही क्या है, आपका अनुबंधन है। क्योंकि मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मैंने इसमें आपको ये बताया था कि अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, ये आपका जो घंटी है ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक ये है, ये अस्वाभाविक और ये स्वाभाविक उद्दीपक है। मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन यहाँ आप देख लेंगे इसका मतलब क्या होता है, भोजन जो है वो स्वाभाविक है और घंटी जो है वो क्या है, अस्वाभाविक है। ठीक है, तो ये आपकी घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया और ये स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है ना, इन दोनों को यदि एक साथ प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा सा गैप देकर के 1-2 सेकंड का या ज़्यादा से ज़्यादा 5 का, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो लार आती है। बाद में क्या किया गया, इस प्रक्रिया को लगभग 20 बार दोहराया गया, तो यहाँ पर इनमें क्या हो गया, कुत्ते में अनुबंधन स्थापित हो गया। 21वीं बार की बात करते हैं तो 21वीं बार क्या किया गया, केवल घंटी जो है यही बजाई गई थी और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। इसका मतलब यहाँ पर घंटी के साथ उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। घंटी के साथ क्या हो गया, उसका अनुबंधन हो गया। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब यहां मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से भी कुछ बताऊंगा, तो उसके लिए आप ध्यान करेंगे। अगर ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, अगर घंटी की अपन बात करते हैं, लगातार यदि CS दिया जाता है तो CR जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बार बार घंटी बजाई जाएगी लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा, तो लार जो का श्रावण कुत्ता कर रहा है वो क्या कर देगा, बंद कर देगा कि ये तो फालतू में है ना, घंटी बजा रहे हैं, भोजन तो दे नहीं रहे हैं। इसी प्रकार यहां मैं आपको बताता हूं कि यदि इस प्रक्रिया को अपन देखते हैं, यहां देखने की मैं आपको बात बताऊं, मान लीजिए अपने घरों में जब चाय वगैरह बनती है, तो चाय बनने के समय अपन बात करते हैं, तो जब कोई उसमें अदरक वगैरह या कुछ अपन डालते हैं तो उसको कूटते हैं, तो वहां पर उसकी आवाज़ सुनते ही अपन को ये एहसास हो जाता है कि चाय बन रही है। ठीक है, यानी हमने उसके साथ क्या कर रखा है, वहां पर अनुबंधन कर रखा है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, स्कूल में जब बेल बजती है तो वहां पर हमें पता चलता है कि पहली बेल बजी है और ये दूसरी बजी है, तो दूसरी बजी है, तो वहां पर सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, जो आपका प्रार्थना स्थल होता है वहां एकत्रित हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है, ये सारी प्रक्रिया ये अनुबंधन स्थापित होने के बाद में होता है। अब मान लीजिए कि बार बार अगर दूसरी घंटी बजाने के बावजूद भी वहां प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना नहीं होती है और कहते हैं कि नहीं ऐसे बजा दी, इस प्रकार से होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, उनमें अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। और जब दूसरी घंटी दोबारा बजाई जाएगी प्रेयर वाली, तो भी बच्चे क्या सोचेंगे कि नहीं ये तो ऐसे बजाई, ये प्रार्थना नहीं होती है। समझ गए मेरी बात। यहाँ इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं। अपन जो आवारा पशु वगैरह होते हैं उनकी बात करते हैं, उनको डराने के लिए हमारे खेतों में किसान बीजूका बना करके लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पर बीजूका जो है वो कैसा उद्दीपक है, बीजूका की बात करते हैं तो बीजूका जो है वो आपका वहाँ क्या है, कृत्रिम के रूप में है। क्या है वो, कृत्रिम उद्दीपक है, यानी वो अस्वाभाविक है। और यदि वहाँ पर मनुष्य स्वयं खड़ा होता है तो वो क्या हो गया, वो वहां पर स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है। क्या हो जाता है, वहां पर स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है। इसी प्रकार ये तो आपकी मेन बात हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो अनुबंधन के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आप ध्यान करेंगे ये अनुबंधन स्थापित कब होगा कि इसके बाद में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा का टाइम आप नहीं लेंगे तो उसमें अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए कि आप करते हैं कि घंटी बजा दी, उसके 1 घंटे बाद में, आधे घंटे बाद में भोजन देते हैं, तो मतलब ही नहीं रहा ना, वहाँ पर घंटी बजाई भोजन दिया तो उसमें अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया यहां पर एक शब्द आता है विलोप।
विलोप की बात बताऊं मैं आपको, विलोप की यदि बात करें तो बार बार यदि क्या दिया जाता है, बार बार CS दिया जाएगा ना, तो ये CR जो है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी, यानी लार का श्रावण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात एक और आती है, और वो आती है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण की अपन बात करते हैं, तो उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपने जो उद्दीपक रखा है, जैसे घंटी है, ठीक है, और इस अस्वाभाविक उद्दीपक से मिलता जुलता यदि कोई दूसरा उद्दीपक भी वहां पर आप प्रस्तुत करते हैं, तो भी वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो घंटी आप काम में ले रहे थे और इससे मिलती जुलती कोई आवाज यदि आप उत्पन्न करवाते हैं, तो भी वो वही अनुक्रिया करता है। इसके बाद में दूसरा आता है यहाँ पर, वो आपका है उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण की अपन बात बताएं तो इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का यदि वहां पर उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग अनुक्रिया नहीं करता है। हाँ, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद जरूर हो सकता है, लेकिन आपने अनुबंधन के लिए यहाँ पर जो अस्वाभाविक उद्दीपक दिया था वो घंटी थी, और आप क्या करते हैं कि दूसरा ही कोई उद्दीपक यदि वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अनुक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बंदी स्थापित वहां पर नहीं हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर, और यहां एक शब्द और भी आता है, यदि मैं उसकी आपको बात बताऊं, जैसे विलोप वाली बात अपने समय के अकॉर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन यहां आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, यदि आप इस प्रकार की प्रोसेस अपनाते हैं तो उसका विलोपन हो जाएगा, वो लार का श्रावण नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद में देखिए मित्रों, हम यहाँ एक चीज़ आपको और बता रहे हैं, और मैंने जो आपको मेन बात बताई वो क्या थी, वो थी आपकी अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है ये आपको याद रखना जरूरी है। मैंने अभी क्या कहा, ये आपका क्या है, ये आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है, और इसके प्रति आप क्या कर रहे हैं, स्वाभाविक, यानी कहने का मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। भाई लार आना जरूरी है। अब अनुबंधन ये क्या हो गया, यहां पर अस्वाभाविक उद्दीपक था, अब इसके प्रति भी लार आ रही, लार आना तो बिल्कुल सही है ना, ये तो स्वाभाविक अनुक्रिया है ही ये तो, लेकिन यहां पर आप ये देखेंगे कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही है। तो इसलिए आप ध्यान करेंगे कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना, ये इसका अर्थ है। ध्यान कर लेना इसको, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता भी होना जरूरी है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति यदि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे अनुकूलित अनुक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके शैक्षिक महत्व के बारे में। शैक्षिक महत्व के बारे में अपन बात करें तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में ये सिद्धांत सही साबित होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है। शिक्षा के क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये सिद्धांत जो है ये हमारे अंदर या किसी भी बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आदत होती है और जो स्वभाव होता है उसका निर्माण करता है, अर्थात ये आदतों और सिद्धांतों का क्या करता है, निर्माण करता है। शैक्षिक जो निहितार्थ हैं उनकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले नंबर 1, आदतों व स्वभाव का निर्माण।
आदतों व स्वभाव के निर्माण की बात बताऊं मैं आपको तो जैसे सीधी सी बात है कि यदि हमारे माता पिता, क्योंकि बच्चे सुबह लेट तक सोए हुए रहते हैं और हमारे माता पिता क्या करते हैं कि हमारे माता पिता सुबह लाइट जला करके कहते हैं कि अब तो खड़े हो जाओ। इसका मतलब बार बार यदि ये प्रक्रिया हर रोज दोहराएंगे, दोहराने के बाद में जैसे ही माता पिता आएंगे वो लाइट ऑन कर देंगे, लाइट ऑन करते ही बच्चा है या उसका जो पुत्र है वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा या जाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के बाद में उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने उसको कहा कि अब उठ जाओ, लेकिन लाइट जलाने के बाद में जब अनुबंधन हो जाता है तो वो केवल लाइट ही जलाएंगे, उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि खड़े हो जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने वहां पर अनुबंधन कर लिया। साथ ही साथ दूसरी बात और बताएं, यदि आदत की अपन बात करते हैं या उसके स्वभाव में चेंजमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए कि एक छोटा बालक है और एक फूला हुआ गुब्बारा है, वो उस बच्चे के पास में ले जाकर के फोड़ते हैं अपन, या वो फूट जाता है, तो उसके बाद में बच्चा क्या होता है, डरता है। यदि इस प्रक्रिया को बार बार अपन दोहराते हैं तो वो बच्चा क्या होता है, वो डरने लग जाता है और गुब्बारा जैसे ही दिखेगा तो वो चिल्लाएगा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। इसके बाद में एक चीज अपन और करते हैं, यदि कोई अध्यापक है और वो अध्यापक क्या करता है कि किसी भी क्लास में आता है तो क्लास में आने के बाद में जो विद्यार्थी बात कर रहे होते हैं उन विद्यार्थियों की पिटाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रक्रिया को वो बार बार दोहराएंगे, एक दो बच्चों की पिटाई हो जाएगी तो उसके बाद में जैसे ही उस अध्यापक का पीरियड आएगा तो वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे कि अब तो सुरेंद्र जी का पीरियड आने वाला है, चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो मारेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर उस पीरियड में मेरे साथ उनका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया कि तीसरा कालांश जो है वो सुरेंद्र जी का आता है और वो हमारी पिटाई करेंगे। तो अगर अध्यापक अब्सेंट भी होता है तो बच्चे आवाज नहीं करते हैं कि हो सकता है कि बाहर ही खड़े हों। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद में नंबर 2, भाषा का विकास। भाषा के विकास की बात करते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता जो हैं उनको देख करके अपनी भाषा का क्या करते हैं, विकास करते हैं। उनकी माता द्वारा या पिता द्वारा बताया जाता है कि ये आपके चाचा हैं, ये मम्मी हैं, ये भैया है, जो कुछ भी है इस प्रकार से, या फिर उनको बुलाया जाता है धीरे धीरे कि आप इसको बोलिए मम्मी पापा, इस प्रकार से। तो वो क्या करता है, बच्चे में धीरे धीरे भाषा का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इसके अलावा नंबर 3 की अपन बात करते हैं और वो है आपका सबसे मेन प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है और वो क्या है आपका, भय निवारण है। भय निवारण, भय निवारण की अपन बात करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि एक बच्चा जो है वो गुब्बारे से डरने लग जाता है, वही गुब्बारा बच्चे के पास ले जाकर के उसको आप यदि सही तरीके से बताते हैं कि बेटा देखो डरने की बात नहीं है, ये मैंने इसके पिन चुभई इसलिए ये फूटा है, तभी आवाज़ हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, बच्चा उससे डरना बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 4 की। और नंबर 4 की यदि बात करें तो ये जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से जो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है ना उसका प्रयोग है वो भी इसी के आधार पर करते हैं। तो ये ध्यान करेंगे, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। ऑडियो विजुअल जो आप सामग्री काम में लेते हैं वो भी क्या है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं कि आपका जो दंड और पुरस्कार का सिद्धांत है वो भी इसी पर आधारित है। दंड पुरस्कार का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। किस प्रकार दंड देते हैं, किस प्रकार पुरस्कार देते हैं, तो उससे भी बच्चा क्या करता है, सीखता है, उसके साथ वहाँ पर अनुबंधन स्थापित हो जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा गलती करता है, गलती करने पर आप उसकी पिटाई करते हैं, दोबारा गलती करेगा दोबारा पिटाई, दोबारा गलती दोबारा पिटाई। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर अनुबंधन हो जाता है कि ये गलती करेंगे ना तो वो पीटेंगे, इसलिए दोबारा नहीं करता है वो। समझ गए मेरी बात। इसके बाद में यहाँ पर मैं एक आपको मेन बात और बताना चाहता हूँ और वो है वाटसन के बारे में।
इन्होंने क्या किया था, वाटसन ने इनके सिद्धांत का समर्थन किया था और वाटसन ने क्या किया, एक 11 महीने का अपना पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट पर प्रयोग किया। किसके साथ? खरगोश। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये तो आपका क्या था, खरगोश, और यहां पर तो क्या, अल्बर्ट। अब देखो, अब जब इस खरगोश को इस बालक के सामने लाया गया तो साथ में पीछे से एक डरावनी जो ध्वनि है, किस प्रकार की, डरावनी ध्वनि जो है वो भी साथ में उत्पन्न की गई, जिसके कारण से बालक क्या हो जाता है, डर जाता है और धीरे धीरे इसके साथ अनुबंधन स्थापित हो जाता है। फिर जैसे ही खरगोश सामने आता है तो वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है। इसके बाद में कुछ इसके सिद्धांत हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में अपन बात करें कि समय का नियम भी होता है, विलोप का नियम भी होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, ये कोई ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ व्यवधान का भी होता है कि जब आप इनमें किसी भी प्रकार का जब अनुबंधन आप स्थापित कर रहे हैं, घंटी बजा करके भोजन आप दे रहे हैं, तो अनुबंधन जब स्थापित आप कर रहे हैं तो किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इनमें अनुबंधन स्थापित नहीं होता है। तो इस प्रकार से साथियों, ये आपका जो पावलोव का नियम है ये पूरा होता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए, चाहे वो आपकी यूपी टेट है या एस टेट है या सी टेट है, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर से आपको दोबारा कह रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।